सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्ते। आज हम जो विषय पढ़ रहे हैं वह है समांतर श्रेणी। कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड में समांतर श्रेणी यह जो है एक अपना अध्याय है। इसके अंतर्गत आज अपन समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी बच्चों से निवेदन है कि वे इस वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक समझेंगे ताकि समांतर श्रेणी को वो समझकर इससे संबंधित जो सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो अभी अपन देखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी जो होती है ये है, अभी अपन पढ़ रहे हैं, जैसे जब संख्याओं को इस प्रकार से के पैटर्न में लिखा जाता है कि पहले पद के बाद प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जा सके। अब इसको आप देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि संख्याओं को इस पैटर्न में लिखा जाता है कि पहले पद में, है ना। तो ये है आपका, जैसे ये लिखा है कि ये पहले पद के बाद, पहले पद के बाद प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक, देखिए पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। समझ में आई बात। ये लिखा हुआ है, देखिए, जिसको आप अंडरलाइन देखेंगे कि एक हम संख्याओं को जिस क्रम में लिखते हैं या जिस पैटर्न में लिखते हैं उसमें होता क्या है कि जो भी पद लिखते हैं अपन, उसमें प्रत्येक पद जो होता है अपने पहले पद के बाद, है ना, पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है और जोड़कर उसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो संख्याओं की ऐसी श्रृंखला ही समांतर श्रेणी या एपी कहलाती है। इसको एपी भी कहा जाता है ना, अंग्रेजी में इसको, है ना, एपी भी कहते हैं अपन। ठीक है ना। तो अपन ने इस लाल अंडरलाइन से क्या समझा, फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूँ। पहले पद के बाद प्रत्येक पद, मतलब कि हर जो पद होता है ना, वो पद में जो पिछला पद होता है उसमें एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है, अब अपन इसको आगे में समझेंगे। ठीक है ना, कि वो जो पहला पद है उसके बाद में एक निश्चित पद को अपन निश्चित अंक को जोड़ देते हैं तो अपने को पद आगे में अपने को श्रेणी इस प्रकार प्राप्त होती जाती है। आगे में अपन जब इसको नीचे में पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यह निश्चित संख्या, ठीक है ना, जिस निश्चित संख्या के बारे में अपन ने बताया है, ये देखिएंगे अपन ऊपर में, यह एक निश्चित संख्या जोड़कर, आप ऊपर में ये चीज़ देख सकते हैं। तो अभी ये देखते हैं नीचे में अपन कि यह निश्चित संख्या सार्व अंतर कहलाती है। क्या कहलाती है? सार्व अंतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसको, सीडी, है ना, वो कहलाती है। ये कॉमन डिफरेंस ही जो है वो निश्चित संख्या का अंतर होता है। और ये जो होता है ये कैसे हो सकता है, ये सार्व अंतर, ये देखो यह बता रहा है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर शून्य भी हो सकता है। तो चलिए अपन देखते हैं कि समांतर श्रेणी को कैसे दिखा रहा है। ये समांतर श्रेणी देखिए, ये अभी अपन ये जो कर रहे हैं कि 8 है, 13 है, 23 है। समझ में आ रही बात। इस प्रकार से ये जो सीरीज चल रही है ये आपकी जो है वो है आपकी सीरीज़। ठीक है, मतलब समांतर श्रेणी है 8, 13, 18 और 23। समझ में आ रही बात। तो ये देखिए, इसमें अपने को क्या समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा जूम करके बता रहा हूँ मैं आपको। 8 है, 8 के बाद में एक निश्चित संख्या जो है उसमें जोड़कर अपने अगला पद मिल रहा है अपने को 13। तो ये देख रहे हो अपन कि क्या मिल रहा है अपने को, 8 में अपन 5 जोड़ रहे हैं। तो ये 5 कैसे आएगा, ये 5 आएगा कि अगला वाला जो पद है उसमें से अपन पिछले वाले पद को घटा रहे हैं। 13 ऋण 8 करते हैं तो 5 आता है। यही सार्व अंतर है। समझ में आ रही है बात, यही सार्व अंतर है। 18 के बाद 23 है, वैसे 13 के बाद है 18 है, तो 18 में अपन 13 घटाते तब भी 5 आता है, 23 में अपन
18 घटाते तब भी 5 आता है। इस प्रकार ये सीरीज जो है वो 5-5 के कॉमन डिफरेंस में या सार्व अंतर में आगे अनंत पदों तक आगे में बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे में अपने पास जो है वो है समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी का nवां पद, ये देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात? ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, VIMP। ठीक है ना, वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी IMP। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है, देखिए यहाँ पे ये है AN बराबर A प्लस N-D। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाली चीज़। AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। अब यहाँ पे देखिए ये जो nवां पद है ये सबसे महत्वपूर्ण पद है, ये सूत्र है, सॉरी, ये है यहाँ पे A जो बता रहे जा रहा है ये है श्रेणी का प्रथम पद, मतलब जो भी श्रेणी शुरू होती है उसका प्रथम पद। याद देखेंगे जैसे अपन ऊपर में जो उदाहरण देखे थे ये सीरीज़ वाला 8, 13, 18, 23 में, इसमें A जो है वो श्रेणी का प्रथम पद होता है। तो यहाँ श्रेणी का प्रथम पद A जो है वो क्या है, 8 है। समझ में आ रही बात? और D जो है वो होता है सार्व अंतर। यहाँ पे D क्या होता है, सार्व अंतर होता है। एक उदाहरण अभी अपन देखते हैं, यहाँ पे आप लोगों को इससे समझ में आ जाएगा। समांतर श्रेणी दी गई है आपको, 4, 7, 10, 13 का 10वां पद याद कीजिए। मतलब ये जो सीरीज चल रही है 4, 7, 10 और 13, देखिए इसमें 4 जो है वो A है, मतलब कि श्रेणी का प्रथम पद क्या है आपका 4। D मतलब कि आपका सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस, मतलब कि अगले पद में से पिछले पद को अगर अपन घटाते हैं तो प्राप्त होने वाली एक निश्चित संख्या, जिसका उल्लेख अपन ने ऊपर में परिभाषा को समझते हुए किया था। तो याद है कि 7 में 4 घट रहा है तो 3 आ रहा है, तो सार्व अंतर पूरे श्रेणी में समान रहेगा। आप कोई भी अगले पद में से पिछले पद को घटाओगे तो सार्व अंतर आपको बराबर 3 का मिलते जाएगा। तो D बराबर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो अभी अपन ये समांतर श्रेणी का जो अपन ने सूत्र देखा था ऊपर में, ये समांतर श्रेणी का सूत्र AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है ना, तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, AN, तो अपने को 10वां पद याद करना है। कौन सा पद याद करना है अपने को, ये 10वां पद याद करना है। तो 10वां पद याद करना है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं AN, N मतलब कि आपका जितना पद अपने को याद करना है उसका संख्या, तो वो है 10वां पद याद करना है। तो N का मान यहाँ पे 10 हुआ, A जो है वो प्रथम पद है ना, तो A का मान 4 हुआ, N का मान फिर से 10 ऋण 1 और D जो है उसका गुना है गुणित 3। ठीक है, तो ये चल रहा है आपका ये चलेगा, देखिए 4 धन 10 में से 1 गया तो वो हो गया 9 गुणित 3, तो 4 धन 9 गुणित 3 27, और 4 धन 27 का मान होगा आपका 31। ये आपका आंसर हुआ। तो समझ में आई बात सबको? तो ये जो है अपन लोगों ने इसमें समांतर श्रेणी को पढ़ा। ठीक है, समांतर श्रेणी क्या होती है, इसमें किस प्रकार से इसको लिखा जाता है, इसमें समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप परीक्षा में इससे संबंधित यदि कोई सवाल आता है तो अपन इसको बना सकते हैं। इससे आप लोगों को सहायता मिलेगी कि समांतर श्रेणी के पद को कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो का उद्देश्य वही था कि आपको ये समझाया जाए कि समांतर श्रेणी क्या होती है और उसके nवें पद को अपन क्या कैसे निकाल सकते हैं, सार्व अंतर क्या होता है, ठीक है ना, nवां पद क्या होता है, उसका कॉमन या व्यापक सूत्र क्या होता है। इसको समझेंगे तो अपन समांतर श्रेणी से संबंधित जो है वो सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, परीक्षा में भी बना सकते हैं। अभी आप लोगों को असाइनमेंट्स में भी ये पूछा गया है कि समांतर श्रेणी के पदों के बारे में, तो ये वाला वीडियो जो है उसको समझने के लिए आपको बनाने में बहुत सहायता करेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है वो आपको गणित के मुख्य जो टॉपिक्स है उसको, उसके डाउट्स को, उसके बेसिक जो है उसका जो आधारिक ज्ञान है, उसका जो आधार है, उसका जो बेस है, उसको समझाना इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। कि आपको सवालों का मुख्य जो टॉपिक है उसको आपको मूल आधार से समझाना है, ताकि आप
उससे संबंधित जितने भी प्रकार की समस्या है उसको आप हल कर सकते हो। प्रश्नों के हल बनाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जटिलता नहीं होनी चाहिए। उसको समझाने के उद्देश्य से ही ये वीडियो जो है आपके सामने में मैंने प्रस्तुत किया है। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो का भरपूर लाभ उठाएंगे और समझते हुए अपने असाइनमेंट और परीक्षा के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।